नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे ध्यान मुक्ति चैनल पर हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि व्रत और प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं 2024 में फाल्गुन मास में शुक्र प्रदोष व्रत और शिवरात्रि व्रत कब है। इस साल महाशिवरात्रि के दिन ही शुक्र प्रदोष व्रत है। यह मार्च और फाल्गुन का पहला प्रदोष व्रत भी होगा। आपको जानना चाहिए कि प्रदोष व्रत किसी भी माह के त्रयोदशी तिथि को ही रखते हैं, जबकि महाशिवरात्रि का व्रत फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को रखा जाता है। इस बार फाल्गुन की त्रयोदशी तिथि और महाशिवरात्रि की पूजा का निश्चित मुहूर्त एक ही दिन है। प्रदोष व्रत की पूजा उस दिन सूर्यास्त के बाद करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्र प्रदोष व्रत कब है? प्रदोष व्रत और महाशिवरात्रि व्रत के पूजा मुहूर्त कब है? शुक्र प्रदोष व्रत 2024 वैदिक पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 8 मार्च के दिन 1:19 से शुरू हो जाएगी और यह उस दिन रात 9:57 तक मान्य रहेगी। उसके बाद से महाशिवरात्रि की चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी। प्रदोष काल के पूजा मुहूर्त के आधार पर मार्च का प्रदोष व्रत 8 मार्च शुक्रवार को है। शुक्रवार का दिन होने के कारण यह शुक्र प्रदोष व्रत है। 8 मार्च को शुक्र प्रदोष व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:25 से लेकर रात 8:52 तक है। उस दिन आपको शुक्र प्रदोष व्रत की पूजा करने के लिए 2.25 घंटे से अधिक का समय मिलेगा। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि 2024 शिव पूजा का मुहूर्त। महाशिवरात्रि भी 8 मार्च को है। उस दिन निशिता पूजा का शुभ मुहूर्त 12:07 से 12:56 तक है। जो लोग 8 मार्च को व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा करेंगे, उन्हें प्रदोष और महाशिवरात्रि दोनों का पुण्य फल प्राप्त होगा। इस बार जो भी मनुष्य उस दिन व्रत करेगा, उसके सभी मनोरथ पूरे होंगे। हालांकि आपको प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय में ही करनी चाहिए। शुक्र प्रदोष व्रत का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो लोग शुक्र प्रदोष व्रत रखकर भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करते हैं, उनको सुख, समृद्धि और सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। एक बार माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा कि आपकी कृपा पाने के लिए कौन सा सबसे सरल व्रत और पूजा है। तब भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को शिवरात्रि व्रत की महिमा, व्रत और पूजा विधि बताई। उसके साथ ही उन्होंने महाशिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनाई। महाशिवरात्रि व्रत कथा। शिव पुराण की कथा के अनुसार एक गांव में एक शिकारी था जो पशुओं को शिकार करके अपना घर परिवार चलाता था। वह गांव के ही एक साहूकार का कर्जदार था। वह काफी प्रयासों के बाद भी कर्ज से मुक्त नहीं हो पा रहा था। एक दिन क्रोधित होकर साहूकार ने उसे शिवमठ में बंदी बना लिया। उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ने उस दिन शिवरात्रि की कथा को सुना। शाम के समय में उसे साहूकार के सामने पेश किया गया तो शिकारी ने वचन दिया कि अगले दिन वह सभी कर्ज को चुकाकर मुक्त हो जाएगा। तब उसे साहूकार ने छोड़ दिया। शिकारी वहां से जंगल में गया और शिकार की तलाश करने लगा। वह एक तालाब के किनारे पहुंचा। वहां पर वह एक बेल के पेड़ पर अपना ठिकाना बनाने लगा।
उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो बेलपत्रों से ढका हुआ था। उसे इस बात की जानकारी न थी। बेल वृक्ष की टहनियों को तोड़कर वह नीचे फेंकता गया और बेलपत्र उस शिवलिंग पर गिरते गए। वह भूख प्यास से व्याकुल था। अनजाने में उससे शिव पूजा हो गई। दोपहर तक वह भूखा ही रहा। रात में एक गर्भवती हिरण तालाब में पानी पीने आई। तभी शिकारी ने उसे मारने के लिए धनुष बाण तैयार कर लिया। उस हिरण ने कहा कि वह बच्चे को जन्म देने वाली है, तुम एक साथ 2 हत्या न करो। बच्चे को जन्म देकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम शिकार कर लेना। यह सुनकर शिकारी ने उसे जाने दिया। कुछ देर बाद एक और हिरण आई तो शिकारी उसका शिकार करने को तैयार हो गया। तभी उस हिरण ने कहा कि वह अभी ऋतु से मुक्त हुई है, वह अपने पति को तलाश कर रही है, क्योंकि वह काम के वशीभूत है। वह जल्द ही पति से मिलने के बाद शिकार के लिए उपस्थित हो जाएगी। शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। देर रात एक हिरण अपने बच्चों के साथ उस तालाब के पास आई। शिकार एक साथ कई शिकार देखकर खुश हो गया। वह शिकार करने के लिए तैयार हो गया। तभी उस हिरण ने कहा कि वे अपने बच्चों के साथ इनके पिता की तलाश कर रही है, जैसे ही वो मिल जाएंगे तो वह शिकार के लिए आ जाएगी। इस बार शिकारी उन्हें छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन उस हिरण ने शिकारी को उसके बच्चों का हवाला दिया, तो उसने उसे जाने दिया। अब शिकारी बेल वृक्ष पर बैठकर बेलपत्र तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। अब सुबह होने ही वाली थी। तभी वहां एक हिरण आया। शिकारी उसे मारने के लिए तैयार था, लेकिन हिरण ने कहा कि अगर तुमने इससे पहले 3 हिरण और उनके बच्चों को मारा है, तो उसे भी मार दो, क्योंकि उनका वियोग सहन नहीं होगा। यदि उनको जीवन दान दिया है, तो उसे भी छोड़ दो, परिवार से मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। रात भर उपवास, रात्रि जागरण और अनजाने में बेलपत्र से शिवलिंग की पूजा के प्रभाव से शिकारी दयालु हो गया था। उसने हिरण को भी जाने दिया। उसके मन में भक्ति की भावना प्रकट हो गई और वह पुराने कर्मों को सोचकर पश्चाताप करने लगा। तभी उसने देखा कि हिरण का पूरा परिवार शिकार के लिए उसके पास आ गया। यह देखकर वह और करुणामय हो गया और रोने लगा। उस शिकारी ने हिरण परिवार को जीवन दान दे दिया और स्वयं हिंसा को छोड़कर दया के मार्ग पर चलने लगा। शिव कृपा से वह शिकारी तथा हिरण का परिवार मोक्ष को प्राप्त हुआ। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।